स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टेट बोर्ड ट्यूटर। आज हम पढ़ेंगे मैथ्स 1 का प्रैक्टिस सेट 3.2। क्वेश्चन 1 है, राइट द करेक्ट नंबर इन द बॉक्सेस फ्रॉम द फॉलोइंग एपी। सीक्वेंस दिया है 1, 8, 15, 22। हियर ए इज इक्वल टू 1। जो फर्स्ट टर्म है वो ए होता है 1, मीन्स T1 भी हमारा 1 ही रहेगा। T2 नेक्स्ट नंबर जो है वो 8 है, T2 8 रहेगा, T3 15। अब T2 माइनस T1 करना है तो T2 हमारा 8 था और T1 1 था। 8 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 7 आ जाएगा। T3 हमारा 15 था, उसमें से 15 में से 8 सब्ट्रैक्ट करेंगे हम, आंसर आएगा हमारा 7। यहाँ पे जब भी हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो 7 आंसर आ रहा है, यानी हमारा D यहाँ पे 7 रहेगा। D मीन्स डिफरेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन 3, 6, 9, 12। हियर T1 इज इक्वल टू 3 जो हमारा फर्स्ट टर्म है, T2 6 है, T3 9 है और T4 12 है। T2 माइनस T1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे बॉक्स में डायरेक्ट हमें उसकी वैल्यू लिखनी है। तो T2 हमारा 6 था और उसमें से हम 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3 आएगा। वैसे ही हम T3 में से T2 सब्ट्रैक्ट करेंगे। T3 हमारा 9 था और T2 6 है, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो फिर से हमारा आंसर 3 आएगा, मीन्स डिफरेंस हमारा 3 का है। थर्ड क्वेश्चन करेंगे, -3, -8, -13, -18। यहाँ पे ध्यान रखना कि T3, T2, T4, T1 इस टाइप से दिया है। तो जो दिया है T3 तो T3 मीन्स थर्ड टर्म होता है, तो यहाँ पे हमें थर्ड टर्म ही लिखना है। बच्चे कभी कभी देखते नहीं हैं और बिना देखे T1, T2 समझ के फटाफट लिख देते हैं। तो T3 मीन्स थर्ड टर्म 1, 2, 3। थर्ड टर्म हमारा -13 आ रहा है। T2 -8 आ रहा है। फोर्थ टर्म हमारा -18 है। और T1 हमारा -3 है। T2 माइनस T1 करेंगे, T2 हमारा -8 है, तो -8 माइनस T1 हमारा -3 है, मीन्स -8 + 3 होता है, तो आंसर आएगा हमारा -5। तो हमें बॉक्स में -5 लिखना है। T3 माइनस T2, T3 हमारा -13 है, माइनस T2 हमारा -8 है, तो -13 + 8, 13 में से 8 सब्ट्रैक्ट करेंगे, हमारा आंसर -5 आएगा। A -3 है फर्स्ट टर्म और D डिफरेंस उसका -5 है। फोर्थ पार्ट करेंगे 70, 60, 50 एंड 40। T1 हमारा फर्स्ट टर्म 70 है, T2 60 है, T3 50 है और यहाँ A लिखा हुआ है। A हमारा 70 मीन्स फर्स्ट टर्म और डिफरेंस इसका 60 - 70। 60 में से 70 हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। डिफरेंस कैसे निकालते हैं? T2 में से T1 सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो T2 में से T1 अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 60 - 70 होगा, तो हमारा आंसर आएगा -10। तो डिफरेंस हमारा -10 का आएगा। क्वेश्चन सेकंड देखेंगे, डिसाइड वेदर द फॉलोइंग सीक्वेंस इज एन AP और नॉट। नीचे सीक्वेंस दिया है, वो AP में है या नहीं है वो पहले हमें बताना है। इफ सो फाइंड द 20th टर्म ऑफ प्रोग्रेशन। अगर है तो उसका 20th टर्म निकालना है। अभी तक के हमने टर्म नहीं निकाले हैं, ये नया क्वेश्चन है। तो देखो ये सीक्वेंस दी है -12, -5, 2, 9, 16, 23, 30। Here A इज इक्वल टू T1 इज इक्वल टू -12, जो फर्स्ट टर्म है लिखेंगे, सेकेंड टर्म लिखेंगे, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, सिक्स टर्म एंड सेवन टर्म, T2, T3, T4, T5, T6 एंड T7 ये लिख देंगे हम। उसके बाद हम इसमें से डिफरेंस देखेंगे कि ये AP में है या नहीं है। तो 20th टर्म फाइंड आउट करने के लिए बोले हैं तो जनरली वो AP में रहता ही है। तो T2 माइनस T1 करेंगे हम, -5 -12, -5 + 12 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 12 में से 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे, 7 आएगा हमारा आंसर।
T3 माइनस T2, 2 माइनस माइनस 5 मीन्स 2 प्लस 5 7 आ जाएगा। फिर से डिफरेंस सेम कांस्टेंट आ रहा है। T4 माइनस T3, 9 माइनस 2 7 आएगा हमारा। T5 माइनस T4, 16 माइनस 9 फिर से 7 आएगा हमारा आंसर। तो कांस्टेंट टर्म यहाँ पे 7 है। हम अगर T5 माइनस T4 तक भी निकालते हैं पेपर में तो भी चलता है। एटलीस्ट हमें 4 टर्म का बताना है। द कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू D इज इक्वल टू 7। Therefore, the given sequence is an AP। जब कॉमन डिफरेंस हमारा कांस्टेंट रहता है तब वो सीक्वेंस AP में होता है। अब यहाँ पे हम 28 टर्म निकालना है हमें। अब ये फर्स्ट टर्म है, सेकेंड है, थर्ड है, फोर्थ है, फिफ्थ है, 6, 7 ऐसे ये सब पूरी टर्म दिए। तो 7 टर्म तक के तो हमें पता है, लेकिन इसकी 28 टर्म क्या रहेंगी तो वो हम प्लस करते 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 अगर जाते तो हमारी निकलती है। लेकिन हमें अगर डायरेक्ट निकालना है तो वो फॉर्मूले से निकालेंगे हम। तो फॉर्मूला है टर्म निकालने के लिए Tn इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ए हमारा फर्स्ट टर्म होता है, n मीन्स जो टर्म हमें निकालनी है nth टर्म। Tn 28 टर्म निकालना है इसलिए हम n 20 लेंगे यहाँ पे। और d हमारा जो डिफरेंस हमने निकाले यहाँ पे 7। फॉर्मूले में वैल्यू रख देंगे। T20 इज इक्वल टू माइनस 12 प्लस 20 माइनस 1 इंटू 7। माइनस 12 प्लस 20 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे, 19 इंटू 7। अब बहुत से बच्चे यहाँ गलती करते हैं कि ये प्लस माइनस पहले कर देते हैं। वैसा नहीं करना है, पहले मल्टीप्लाई करना है और फिर उसको जो भी ऐड सब्ट्रैक्ट जो भी रहता है वो करना है। 19 7 जा 133 प्लस माइनस माइनस होगा, सब्ट्रैक्ट करेंगे हम, आंसर आएगा T20 इज इक्वल टू 121। आंसर करके लिखेंगे द गिवन सीक्वेंस इज एन AP। द 20th टर्म ऑफ द AP इज 121। ये वाला क्वेश्चन 2 मार्क के लिए आया है मार्च 20 में। थर्ड क्वेश्चन करेंगे। द गिवन AP इज 12, 16, 20, 24। फाइंड द 24th टर्म ऑफ दिस प्रोग्रेशन। सीक्वेंस AP में दिया हुआ है, हमें 24th टर्म निकालना है। यहाँ पे हमें ये नहीं बताना है कि ये AP में है या ऐसा कुछ, हमें डायरेक्ट टर्म निकालने के हैं 24th टर्म। तो हियर A इज इक्वल टू T1 12 है, T2 16 है, T3 20 है, T4 24 है। डिफरेंस एक ही बार निकालेंगे हम। D इज इक्वल टू T2 माइनस T1 क्योंकि वो ऑलरेडी बताया है कि वो AP में है। तो 16 माइनस 12 करेंगे, D हमारा 4 आ जाएगा। फॉर्मूला लिखेंगे, फॉर्मूला हमेशा लिखना जरूरी है, फॉर्मूले के ऊपर में भी मार्क रहता है। तो Tn इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। T24 क्योंकि हमें 24th टर्म निकालना है इज इक्वल टू A हमारा फर्स्ट टर्म 12 था तो 12 लिए हमने, प्लस n 24 है माइनस 1 इंटू डिफरेंस हमारा 4 का है। 12 प्लस 24 में से 1 पहले सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 23 ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 23 इंटू 4 हो जाएगा। मल्टीप्लाई करेंगे 23 4 जा 92, 12 प्लस 92 104 आएगा। तो T24 हमारा 104 आएगा। मीन्स द आंसर लिखेंगे द 24th टर्म इज 104। फोर्थ क्वेश्चन करेंगे। फाइंड द 19th टर्म ऑफ द फॉलोइंग AP। AP में दिया हुआ है 7, 13, 19, 25। ये क्वेश्चन हमारा 2 मार्क्स के लिए आया है मार्च 19 में भी, नवंबर 20 में भी, और एज अ एक्टिविटी मीन्स ऐसे बॉक्स दिए रहेंगे। मार्च 22 में आया था। और लास्ट क्वेश्चन हमारा 2 मार्क्स के लिए सितंबर 21 में आया था, थर्ड क्वेश्चन। हियर A इज इक्वल टू T1 इज इक्वल टू 7, T2 13 है, T3 19, T4 25। पहले ऐसे टर्म लिख देंगे हम,
फिर डिफरेंस निकालेंगे, डिफरेंस T2 माइनस T1, 13 माइनस 7 करेंगे, डिफरेंस हमारा 6 आया। फॉर्मूला लिखेंगे Tn इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। T19 निकालना है हमें, 19 टर्म, तो T19 इज इक्वल टू 7 प्लस 19 माइनस 1 इंटू 6, 7 प्लस 19 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे, 18 आएगा, 18 6 108, तो 7 प्लस 108 इज इक्वल टू 115, तो T19 हमारा 115 आ गया है। आंसर लिखेंगे द 19 टर्म इज 115। आंसर लिखना जरूरी है। फिफ्थ क्वेश्चन करेंगे, फाइंड द 27th टर्म ऑफ द फॉलोइंग एपी। एपी दिया है 9 4 माइनस 1 माइनस 6 माइनस 11। हियर ए इज इक्वल टू T1 9, T2 4, T3 माइनस 1, T4 माइनस 6 एंड T5 माइनस 11। डिफरेंस निकालेंगे, D इज इक्वल टू T2 माइनस T1, 4 माइनस 9, 4 में से 9 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस 5 आएगा, तो डिफरेंस हमारा माइनस 5 आ गया। फॉर्मूला लगाएंगे, Tn इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। 27 टर्म निकालना है तो n की जगह 27 लिखेंगे। फर्स्ट टर्म हमारी 9 थी, 9 प्लस 27 माइनस 1 इंटू माइनस 5, 27 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे, 26 आ जाएगा, 9 प्लस 26 इंटू माइनस 5, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 26 5 ज़ा 130, 9 में से 130 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर आएगा माइनस 121, तो T27 हमारा माइनस 121 आ गया। द 27 टर्म इज माइनस 121। आंसर लिख देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 6, फाइंड हाउ मेनी 3 डिजिट नेचुरल नंबर्स आर डिविजिबल बाय 5। आपको ये बताना है कि कितने 3 डिजिट नंबर होते हैं नेचुरल नंबर्स। वैसे नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 एंड सो ऑन, ये नेचुरल नंबर होते हैं। ओके, अब डिविजिबल बाय 5, तो 5 से डिवाइड होने वाले 5 की डिविजिबिलिटी जो टेस्ट है वो क्या बोलते हैं, लास्ट नंबर 0 या फिर 5 होता है। ये 5 का डिविजिबल होता है। 5 का डिविजिबल क्या होता है, जिसमें लास्ट नंबर 0 और 5 होता है, वो 5 का डिविजिबल होता है। अब हमें 3 डिजिट नंबर होना, 3 डिजिट नंबर हमारा 100 से स्टार्ट होता है, 99 लास्ट हमारा 2 डिजिट होता है, और 3 डिजिट नंबर हमारा 100 से स्टार्ट होता है। ओके, तो 3 डिजिट हमारा 100 से स्टार्ट होगा, तो 100 प्लस 5 से डिविजिबल होना चाहिए, तो 100 प्लस 5 105, फिर 110 115, 5 का डिफरेंस रहेगा इसमें, 120 डॉट डॉट डॉट। लास्ट 3 डिजिट नंबर जो है हमारा वो 999 होता है। ओके, तो 999 जो है वो 5 से डिविजिबल नहीं है। हमें ऐसा नंबर देखना है जो 5 से डिविजिबल भी हो। तो 999 के बाद 998 पहले, फिर 997 उसके पहले 996, उसके पहले आता है 995। तो ये सब गलत हो गया। ओके, क्योंकि ये 5 से डिविजिबल नहीं है। 5 की डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या बोल रही है, लास्ट में हमें 0 या फिर 5 चाहिए। यहाँ पे 5 है, मीन्स ये 5 से डिविजिबल है। तो 995 हमारा लास्ट टर्म रहेगा उसका सीक्वेंस का, तो डॉट 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 लास्ट नंबर हमारा 995 आएगा। आपको समझ गया होगा कि 995 क्यों आया है करके। ओके, अब यहाँ पे स्मॉलेस्ट नंबर मीन्स ए होता है, और बिगेस्ट नंबर मीन्स लास्ट नंबर Tn होगा ये। ओके, जो सबसे लास्ट नंबर रहता है वो हमारा Tn होता है, और जो सबसे छोटा नंबर होता है वो हमारा A होता है। तो द स्मॉलेस्ट एंड द बिगेस्ट 3 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 5 आर 100 एंड 995। तो A हमारा 100 हो गया, डिफरेंस 5 का है, और Tn हमारा 995 हो गया। ओके, फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, Tn इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, Tn हमारा 995 था,
तो Tn की जगह हम 995 लिखेंगे इज इक्वल टू ए 100 है हमारा प्लस n-1। यहाँ n हमें निकालना है, नंबर ऑफ डिजिट्स हमें निकालनी है कि कितनी डिजिट्स है, तो n हमें फाइंड आउट करना है। n-1 इंटू डी 5 है डिफरेंस, ये 100 यहाँ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 995 माइनस 100 इज इक्वल टू n-1 इंटू ब्रैकेट में 5। ओके, देयरफॉर 995 में से 100 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 895 आ जाएगा इज इक्वल टू n-1 इंटू 5। अब जब कोई भी नंबर जैसे वेरिएबल के साथ में होता है, जैसे 2x इज इक्वल टू 4 होता है सपोज, तो ये 2 कहा जाता है डिवाइड में जाता है। ओके, यहाँ से निकल के डिवाइड में जाता है। वैसे ही ये यहाँ से जो 5 है वो इसके डिवाइड में जाएगा, तो n-1 इज इक्वल टू 895 अपॉन 5 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा हमारा 179। n-1 इज इक्वल टू 179। अभी n आने का है, अब ये -1 यहाँ लेके जाएंगे तो वो +1 हो जाएगा, तो n इज इक्वल टू 179 + 1, तो n हमारा 180 आएगा। आंसर लिखेंगे देयर आर 183 डिजिट नेचुरल नंबर्स डिविजिबल बाय 5। 7th क्वेश्चन देखेंगे। द 11th टर्म and 21st term of an AP are 16 and 29 respectively. Find the 41st term of this AP. अभी तक के आपको सीक्वेंस दिया था, उसमें टर्म आपको निकालनी थी, लेकिन अभी यहाँ पे ना सीक्वेंस दिया है और ना ही डिफरेंस दिया है, बस यहाँ पे 11 टर्म दी है और 21st टर्म दी है। 11 टर्म मीन्स T11, 16 दिया है और T21 आपको 29 दिया है। तो सबसे पहले हमें A और D फाइंड आउट करना पड़ेगा उसके लिए। तो लेट A बी द फर्स्ट टर्म एंड D बी द कॉमन डिफरेंस। फॉर्मूला लिखेंगे Tn इज इक्वल टू A प्लस n-1 इंटू D। तो सबसे पहले हम T11 के हिसाब से लिखेंगे। T11 इज इक्वल टू A प्लस n की जगह हमने 11 लिखे, तो यहाँ पे हमें n की जगह 11 लिखना है -1 इंटू डी। तो T11 हमारा दिया है 16। ओके, तो 16 इज इक्वल टू A प्लस 10D। ये हमारा एक इक्वेशन बन गया है। इक्वेशन 1। अब T21 का करेंगे हम इसी तरह से। T21 इज इक्वल टू A प्लस 21 -1 इंटू डी। तो T21 हमें 29 दिया है, तो 29 इज इक्वल टू A प्लस 20D। ये हो गया हमारा इक्वेशन 2। अब सबसे फर्स्ट जो लेसन था, हम साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करते थे, बस वैसे ही फर्स्ट लेसन में जैसे हमने किए हैं वैसे ही यहाँ पे इक्वेशन हमें सॉल्व करना है। A और D की वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो A दोनों भी प्लस में है, तो हम यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन वन फ्रॉम 2। सेकेंड इक्वेशन पहले लिखेंगे हम A प्लस 20D इज इक्वल टू 29, इस टाइप से लिखेंगे हम। और उसके नीचे लिखेंगे हम A प्लस 10D फर्स्ट इक्वेशन इज इक्वल टू 16। सब्ट्रैक्ट करना है, माइनस करेंगे माइनस करेंगे माइनस करेंगे। A कैंसिल हो गया, 20 में से 10 गया तो 10D बचा, तो 10D इज इक्वल टू 13 आ जाएगा हमारा। Therefore D इज इक्वल टू 13 अपॉन 10। D हमारा 13 अपॉन 10 आया है। अब D की वैल्यू हम कोई भी एक इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे और A की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। सब्स्टिट्यूटिंग D इज इक्वल टू 13 अपॉन 10 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन लिख दिया हमने। A प्लस 10D इज इक्वल टू 16।
हम इसमें डी की वैल्यू रखेंगे a प्लस 10 इंटू 13/10 इज इक्वल टू 16। 10 कैंसिल हो गए यहाँ पे, तो a प्लस 13 इज इक्वल टू 16। देयरफॉर a इज इक्वल टू 16 माइनस 13, देयरफॉर a इज इक्वल टू 3। a की वैल्यू हमारी 3 आई है और d हमारा 13/10 आया है। अब हमें 41 टर्म निकालना है, 41। फिर से फॉर्मूला लिखेंगे, टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब T41 निकालना है, ओके, इज इक्वल टू ए हमारा आ गया है 3 प्लस N41 है हमारा -1 इंटू 13/10, डी हमारा 13/10 आया था। तो T41 इज इक्वल टू 3 प्लस 40 इंटू 13/10, ज़ीरो कैंसल। तो T41 इज इक्वल टू 3 प्लस 4 इंटू 13 इज इक्वल टू 3 प्लस 13 4 ज़ा 52। कैंसिल करें हमने यहाँ पे, 3 प्लस 52 आएगा। तो T41 हमारा आ गया 55, आ गया हमारा T41। आंसर लिखेंगे, द 41st टर्म ऑफ दिस AP इज 55। 7th क्वेश्चन यहाँ कंप्लीट हो गया। अब हम 8th करेंगे। 8th क्वेश्चन, विच टर्म ऑफ द AP 11852 इज -151। अब ये फर्स्ट टर्म 11 है, सेकेंड टर्म 8 है, थर्ड टर्म 5 है, फोर्थ टर्म हमारा 2 है। अब ऐसा करके -151 ये कौन से टर्म पे आएगा, कौन से नंबर पे टर्म पे आएगा, ये हमें बताना है। अभी तक के हमें टर्म बताना रहता था कि ये कौन सी टर्म है करके, लेकिन अब ये कौन से नंबर पे ये टर्म है ये बताना है। हियर a इज इक्वल टू T1 इज इक्वल टू 11, T2 8, T3 5, T4 2 है। डिफरेंस निकालेंगे, T2 माइनस T1, 8 माइनस 11 -3। n टर्म निकालना है। लेट द n टर्म ऑफ द गिवन AP बी -151। देन Tn इज इक्वल टू -151। Tn का फॉर्मूला लगाएंगे, Tn इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। Tn हमारा -151 है तो -151 लिखेंगे, इज इक्वल टू ए फर्स्ट टर्म हमारा 11 है प्लस n हमें फाइंड आउट करना है इंटू डी, -3 आया था हमारा। देयरफॉर -151 इज इक्वल टू 11 जो है हम यहाँ लेके आएंगे तो -11 हो जाएगा, इज इक्वल टू n -1 टू -3, माइनस माइनस प्लस होता है, ऐड करेंगे 162 हो जाएगा, -162 -3 डिवाइड में जाएगा, -3 इज इक्वल टू n -1, माइनस कैंसिल हो जाएगा, 3 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 54 इज इक्वल टू n -1। देयरफॉर n इज इक्वल टू, ये -1 यहाँ आ जाएगा तो 54 + 1 हो जाएगा, तो n आएगा हमारा 55। आंसर लिखेंगे, आंसर लिखेंगे द 55th टर्म ऑफ द गिवन AP इज -151। कौन सा है, कौन से नंबर की टर्म है ये, 55th टर्म। क्वेश्चन 9 करेंगे।
क्वेश्चन 9 है हमारा, हाउ मेनी नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 10 to 250 आर डिविजिबल बाय 4। इसके पहले जो था वो डिविजिबल बाय 5 था, तो उसके लिए मैंने आपको 5 की डिविजिबिलिटी टेस्ट बताई थी। 5 की डिविजिबिलिटी टेस्ट है लास्ट का नंबर 0 और 5 होना। वैसे ही 4 की भी डिविजिबिलिटी टेस्ट होती है। तो 4 की डिविजिबिलिटी टेस्ट होती है कि लास्ट का जो 2 डिजिट नंबर है, लास्ट का 2 डिजिट नंबर जो है वो 4 से डिवाइड होना चाहिए, वो 4 के टेबल में आना चाहिए। तो नंबर फ्रॉम 10 to 250 दिया है, तो 4 का टेबल हम बोलते हैं तो 10 तो आता नहीं है। 10 के बाद 11 भी नहीं आता है। 11 के बाद 12 आता है 4 के टेबल में, तो 12 लिखेंगे। सबसे फर्स्ट टर्म हमारा 12 रहेगा यहाँ पे। 12 के बाद 4 3 ज़ा 12 हो गया, 4 4 ज़ा 16, 4 5 ज़ा 20, 4 6 ज़ा 24, 4 7 ज़ा 28 एंड सो ऑन। 250 तक के दिया है, तो 250, तो लास्ट का जो 50 है वो देखेंगे हम 54 के टेबल में नहीं आता है। उसके पहले 49 आता है, तो 49 भी 4 से डिवाइड नहीं होता है। उसके पहले आता है 48, तो 48 4 से डिवाइड होता है। तो हम लास्ट नंबर उसका लिखेंगे 248। दिस इज एन AP which first term A is equal to 12 एंड डिफरेंस 4 का रहेगा क्योंकि 4 से डिविजिबल है। D is equal to 4। Let there be n terms in this AP। अब यहाँ 12 से लेके 248 तक कितने टर्म है ये हमें नहीं पता, वो हमें काउंट करना पड़ता है। तो आप काउंट तो उतना सारा नहीं कर सकते हैं ना, बहुत टाइम लगेगा। तो हम फॉर्मूले से उसे निकालेंगे। देन Tn क्या हो गया हमारा, जो लास्ट टर्म है वो Tn है 248। फॉर्मूला लिखेंगे Tn इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू D। फॉर्मूला हमेशा लिखना जरूरी है, उस पर भी मार्क होते हैं। ओके, अब Tn हमारा 248 है इज इक्वल टू A हमारा 12 था प्लस n फाइंड आउट करना है माइनस 1 इंटू D हमारा 4 है। अब 12 जो है यहाँ चले जाएगा, 248 माइनस 12 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 4। 4 को पहले ही डिवाइड में नहीं लाना है हमें। ओके, पहले सब्ट्रैक्ट करेंगे। देयरफॉर 8 में से 2 गया 6, 4 में से 3 1 गया 3, 236। अब 4 डिवाइड में ला लेंगे। 4 इज इक्वल टू n माइनस 1। देयरफॉर n माइनस 1 इज इक्वल टू 4 से डिवाइड करेंगे हम 59 आएगा। 4 5 20, 4 9 36, 59 हो गया। देयरफॉर n इज इक्वल टू 59 प्लस 1, माइनस 1 उधर जाएगा, प्लस 1 हो जाएगा। देयरफॉर n इज इक्वल टू 60। तो टोटल कितने नंबर्स है उसमें, 60। तो आंसर लिखेंगे 60 नंबर्स फ्रॉम 10 to 250 are divisible by 4। 9 क्वेश्चन हो गया हमारा। अब लास्ट क्वेश्चन है हमारा 10th। In an AP, 17 term is 7 more than its 10 term. Find the common difference. अब यहाँ पे 17 कुछ कंडीशन दी है कि 17 टर्म जो है वो 7 से ज़्यादा है 10 टर्म से। 10 टर्म जो रहेगा उससे 7 ज़्यादा रहेगा, तब हमारा 17 टर्म आएगा। तो सबसे पहले हमें लेट द फर्स्ट टर्म ऑफ द AP बी A लेना है एंड
कॉमन डिफरेंस डी लेना है। ओके, फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस कुछ भी नहीं दिया है यहाँ पे, तो पहले फर्स्ट टर्म ए लेंगे हम और कॉमन डिफरेंस डी लेंगे। फॉर्मूला लिखेंगे और T17 और T10 का पहले हम निकाल लेंगे। तो T17 अगर रहेगा तो T17 कैसे आएगा, a + 17 - 1 इंटू डी आएगा। यानी T17 कितना आएगा, a + 16d। ये हमारा T17 हो गया। ओके, और वैसे ही सिमिलरली T10 जो है हमारा, T10 वो क्या रहेगा, a + 10 - 1 इंटू डी। मीन्स T10 हमारा क्या हो गया, a + 9d। ओके, इसको इक्वेशन 1 दे दो और ये 2 दे दो, क्योंकि हमें अभी कंडीशन में ये वैल्यू अप्लाई करना है। अब हमारी कंडीशन क्या थी, 17 टर्म मीन्स T17, 17 टर्म मीन्स T17 इज लिखा है तो y = लगा दो, 7 मोर तो +7 लिख दो पीछे से, देन इट्स 10 टर्म मीन्स T10, 10 टर्म मीन्स T10। अब T17 अभी हमने फाइंड आउट किए क्या है, a + 16d। तो वैल्यू लिखेंगे हम T17 की a + 16d, और T10 की वैल्यू थी a + 9d + 7। ओके, ब्रैकेट में लिख देना फ्रॉम 1 and 2। अब ये पूरी टर्म यहाँ लेके आ जाएंगे, 7 रहने देंगे यहाँ पे, a + 16d - a - 9d = 7। a हमारे यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, कट जाएगा। 16 में से 9 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 16 में से 9 गए 7, d = 7। तो d = 7 अपॉन ये 7 नीचे जाएगा, 7 7 7 के टेबल में आता है 1 टाइम्स, तो d आ गया हमारा 1। रुक जा, आंसर द कॉमन डिफरेंस इज 1, क्योंकि यहाँ पे d पूछा गया था तो कॉमन डिफरेंस 1 आएगा हमारा। तो यहाँ पे हमारा ये प्रैक्टिस सेट खत्म होता है। अगर कुछ नहीं समझा तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। सो लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।